फ्रेंड्स, वेलकम टू मंत्रा चैनल। मंत्रा उन्नति का बुद्धा एंड हिज धम्मा, ये वो महान ग्रंथ है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस युग को भेंट स्वरूप दिया है। ये वो अमूल्य उपहार है जो भारतीय ही नहीं बल्कि विश्व में बुद्ध धम्म को मानने वालों के लिए वरदान साबित हुआ है। बुद्ध धम्म के विशाल साहित्य का संक्षिप्त और रचनात्मक रूप है बुद्धा एंड हिज धम्मा। डॉक्टर अंबेडकर के अतुलनीय बुद्धि का प्रमाण है बुद्धा एंड हिज धम्मा। हम जब भी इस ग्रंथ की बात करते हैं तब हम इस ग्रंथ की प्रस्तावना को अनदेखा नहीं कर सकते। वैसे तो बाबा साहब द्वारा लिखी गई किसी भी बात को हम अनदेखा नहीं कर सकते। तो आज हम जानेंगे बाबा साहब इस महान ग्रंथ की प्रस्तावना में क्या लिखते हैं। हम इस वीडियो के आखिर में जानेंगे कि उन्होंने इस ग्रंथ को क्यों लिखा और किन परिस्थितियों में लिखा। वे लिखते हैं कि उन्हें अक्सर पूछा जाता है कि नीची जाति में जन्म लेने के बावजूद वे इतनी ऊंची शिक्षा कैसे प्राप्त कर पाए। बाबा साहब लिखते हैं कि इस ग्रंथ की प्रस्तावना इस प्रश्न के उत्तर के लिए सही जगह नहीं है, पर मैं इस प्रश्न का उत्तर मंत्रा चैनल के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचाऊंगी। बाबा साहब आगे लिखते हैं कि उन्हें पूछा जाता है कि उन्हें इस धम्म के प्रति इतना लगाव क्यों है। तो इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही साधारण है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। बुद्ध धम्म एकमात्र धम्म है जिसका केंद्र बिंदु इंसान है। यह धम्म एक इंसान द्वारा इंसान के लिए है। यह ऐसा एकमात्र धम्म है जो विज्ञान को प्रथम स्थान देता है। यह वो धम्म है जो समस्त मानव जाति को अंधविश्वास की गहरी खाई में जाने से रोक सकता है। अत्त दीप भव, स्वयं प्रकाशित हो, खुद का मार्गदाता खुद बनो, यह इस धम्म का मूल मंत्र है। जो व्यक्ति और जो समाज खुद को बचाना चाहता है, खुद की उन्नति चाहता है, उसके पास बुद्ध धम्म के अलावा दूसरा विकल्प नहीं है। यही और इस धम्म की अन्य महत्वपूर्ण बातें इस धम्म को श्रेष्ठतम बनाती है। इस धम्म का 35 साल तक अभ्यास करने के बाद बाबा साहब ने इस धम्म को महानतम धम्म माना है और इसीलिए इस धम्म के प्रति बाबा साहब को इतना लगाव है। आगे बाबा साहब लिखते हैं कि मेरी इस धम्म में रुचि कैसे बढ़ी, यह एक अलग कहानी है। हो सकता है कि इसे जानने में पाठकों की रुचि हो। मेरी राय में यह जानना महत्वपूर्ण है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत भूमि से बुद्ध धम्म को मिटाने की कई कोशिशें की गई। वे इसमें काफी हद तक सफल भी हुए। ऐसे में मुमकिन था कि उस समय कोई भी बुद्ध धम्म के बारे में ना जान सके, पर जिस प्रकार सूर्य के तेज को और सत्य को छुपाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार बुद्ध के उपदेशों को मिटाया नहीं जा सकता। जब बाबा साहब ने 4वीं कक्षा की परीक्षा पास की तब समाज के कुछ लोगों ने उनका सत्कार करना चाहा, क्योंकि उस समय यह बहुत ही असाधारण बात थी कि अस्पृश्य समाज का कोई व्यक्ति 4वीं कक्षा की परीक्षा पास करे, वो भी अंग्रेजी माध्यम से। पर बाबा साहब के पिता रामजी सकपाल बहुत ही अनुशासित इंसान थे, रिटायर्ड सूबेदार जो थे, और वो बच्चों को भी कड़े अनुशासन में रखते थे। उन्होंने इस समारंभ के लिए साफ मना कर दिया। वे कहने लगे ऐसा करने से बच्चे बिगड़ जाते हैं और वैसे भी भीम ने सिर्फ एक ही परीक्षा पास की है। तब पिता रामजी के अत्यंत निकट मित्र दादा किर्लोस्कर, जो कि एक विद्वान गृहस्थ थे और लेखक भी थे, उन्होंने समाज के लोगों के कहने पर पिता रामजी को सत्कार समारंभ के लिए मना लिया। उस सत्कार समारंभ में दादा किर्लोस्कर जी ही अध्यक्ष थे। उन्होंने बाबा साहब को एक पुस्तक भेंट स्वरूप दी। पुस्तक का नाम था बुद्ध चरित्र। इस पुस्तक के लेखक स्वयं दादा किर्लोस्कर थे। उन्होंने यह किताब सयाजीराव ओरिएंटल सीरीज बड़ौदा के लिए लिखी थी। उस किताब को बाबा साहब ने बहुत ही रुचि से पढ़ा और वे बहुत ही प्रभावित हुए। पिता राम जी उन्हें और उनके भाइयों को आस पड़ोस के लोगों के लिए और उनकी बहनों के लिए रामायण महाभारत के कुछ अंश पढ़ने को बोलते थे। बाबा साहब को लगा कि उन्हें उनके पिता बुद्ध साहित्य से क्यों नहीं अवगत कराते। तब यह प्रश्न उन्होंने पिता राम जी से पूछ लिया। वे कहने लगे, पिताजी, आप हमें रामायण महाभारत पढ़ने को क्यों बोलते हो? आप हमें ऐसी किताबें पढ़ने को क्यों बोलते हो जिसमें अस्पृश्य की लाचारी और बेबसी झलकती हो? आप हमें ऐसी किताबें पढ़ने को क्यों बोलते हो जिसमें ब्राह्मण क्षत्रियों का बोलबाला हो? ये सवाल पिता राम जी को पसंद नहीं आया। उन्होंने डांटते हुए कहा, ऐसे मूर्खतापूर्ण सवाल मत पूछा करो, तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें जितना बोला जाए उतना ही किया करो। यह भीम के सवालों का जवाब नहीं था। बाबा साहब लिखते हैं कि वैसे तो उनके पिता के स्ट्रिक्ट बिहेवियर के चलते उनसे कोई भी सवाल नहीं पूछ सकता था, पर बिना माँ के पले घर में सबसे छोटे बेटे भीम को इस मामले में थोड़ी रियायतें मिल जाती थी। तो वही सवाल उन्होंने पिताजी से फिर से पूछ लिया। इस बार पिता राम जी उत्तर के साथ तैयार थे। वे कहने लगे, मैं चाहता हूँ कि तुम रामायण महाभारत पढ़ के कुछ सीख सको। तुम्हारे मन में ये बात ना बैठ जाए कि तुम छोटे जाति से हो तो कुछ कर नहीं पाओगे।
तुम भीष्म द्रोण कर्ण से कुछ सीख सकते हो, तुम वाल्मीकि से कुछ सीख सकते हो, इसलिए ये किताबें पढ़ने को बोलता हूँ। इस बार भीम समाधानी तो हुए पर संतुष्ट नहीं हो पाए। वे पिता राम जी से कहने लगे, मुझे महाभारत पसंद नहीं, मुझे भीष्म द्रोण अच्छे नहीं लगते, वे कहते कुछ है करते कुछ है। मुझे कृष्ण भी पसंद नहीं, वो झूठा है और कपट से जंग जीतना चाहता है। मुझे राम पसंद नहीं, सीता से दुर्व्यवहार, सुग्रीव शूर्पणखा प्रसंग, मुझे ये सब पसंद नहीं। इतनी छोटी उम्र में रामायण महाभारत को खुली बुद्धि से सोचना और उस पे तर्क वितर्क प्रस्तुत करना, ये सिर्फ भीम ही कर सकते थे। इस वाक्य के बाद पिता राम जी कुछ ना बोल सके, वे समझ चुके थे जंग छिड़ चुकी है। और इस तरह दादा किर्लोस्कर जी की दी हुई किताब बुद्ध चरित्र ने बाबा साहब को बुद्ध से परिचित करवाया। आगे बाबा साहब लिखते हैं कि इस ग्रंथ को लिखने की कहानी भी कुछ अलग ही है। हो सकता है कि पाठकों को इसे पढ़ने में रुचि हो। तो बात 1951 की है, आजादी के बाद का दौर, अपने विचारों को प्रस्तुत करने का दौर, राष्ट्र निर्माण का दौर। तब महाबोधि सोसाइटी का एक अंक प्रकाशित हुआ करता था। अंक का नाम था बैसाख। इसके संपादक बाबा साहब को रिक्वेस्ट करते हैं कि वे बैसाख के लिए एक लेख लिखे। उनके रिक्वेस्ट का मान रखते हुए बाबा साहब ने बैसाख के लिए एक लेख लिखा। बाबा साहब उस लेख में लिखते हैं कि विज्ञान में विश्वास रखने वाले समाज के पास बुद्ध धम्म के अलावा दूसरा विकल्प नहीं है। अगर आज का आधुनिक समाज खुद को बचाना चाहता है तो उन्हें बुद्ध धम्म ही बचा सकता है। उन्होंने यह भी लिखा कि बुद्ध साहित्य बहुत ही विशाल है, इसे कोई एक व्यक्ति पूरी तरह से पढ़ नहीं सकता। बुद्ध धम्म के पास बाइबल जैसा कोई एक ग्रंथ नहीं है। यही कारण है कि बुद्ध धम्म का प्रचार और प्रसार धीमी गति से हो रहा है और यही बुद्ध धम्म की सबसे बड़ी कमी है। इस लेख के प्रकाशित होते ही ऐसे ही किसी ग्रंथ के निर्माण के लिए बाबा साहब को लिखित और मौखिक रिक्वेस्ट आने लगी। तब 1951 में बाबा साहब ने इस ग्रंथ का निर्माण कार्य हाथ में लिया और 1956 में उनके महापरिनिर्वाण के एक दिन पहले तक इसे पूरा किया। इस ग्रंथ को लिखते समय बाबा साहब बहुत ही बीमार थे। तब उनकी देखभाल उनके डॉक्टर मालवन और उनकी पत्नी सवितामाई अम्बेडकर इन्होंने की। इस ग्रंथ के टंक मुद्रण का काम सकूली के नानक चंद रत्तू और होशियारपुर के प्रकाश चंद इन्होंने स्व इच्छा से किया। MB चिटनीस इन्होंने इस ग्रंथ के हस्तलिखित को एग्जामिन किया। बाबा साहब लिखते हैं कि इन सभी के प्रति वे आभारी है और मैं भी इन सभी को सादर प्रणाम करना चाहूंगी। बाबा साहब लिखते हैं कि बुद्ध धम्म के अभ्यास के लिए बुद्धा एंड हिज धम्मा के अलावा बुद्ध और कालमास, प्राचीन भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति, इन दोनों ग्रंथों का अभ्यास आवश्यक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहां हम जानेंगे बुद्धा एंड हिज धम्मा के प्रकाशन के बाद लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही और इसका हिंदी संस्करण कैसे प्रकाशित हुआ। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस नॉलेज को दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर कीजिए।